सीएम की रेस में चल रहे महंत बालकनाथ इसको लेकर क्या बोलते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है? आज तक ने की है तमाम मुद्दों पर उनसे खास बातचीत। में बीजेपी भारी बहुमत के साथ जीत करके आई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बाबा बालकनाथ जी। सर, आपने वहां पर बहुत प्रचार प्रसार किया, भारी बहुमत के साथ बीजेपी जीत करके आई है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जीत समर्पित है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूरे देश की जनता को, क्योंकि पूरे देश की जनता आज माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ लग चुकी है। और जैसा एक कमिटमेंट वादा माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है देश के लोगों के साथ में कि हम इस देश को, अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, और निश्चित रूप से ये होकर रहेगा। अब लोग उनके साथ जुटकर इस उद्देश्य को हमारे देश के लोग मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा करेंगे, और उनके नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े बहुमत से तीनों राज्यों में जीती है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा आम ये है कि आपको दिल्ली बुलाया गया है, मुख्यमंत्री पद के दावेदार बड़े आप हैं, क्या आज तक आपसे एक मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? ऐसा कोई विषय नहीं है, और मैं आपको बता रहा हूं कि अब ये पता नहीं किसने, मैं तो उनको ढूंढ रहा हूं कि हमको बुलाया गया, ऐसी कोई बात ही नहीं है। आज पहला सत्र है शीतकालीन सत्र का, उस भाव से हम आए हैं, और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे सभी जो नेता जिनके माध्यम से चुनाव जीता गया है। अलवर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं बालकनाथ, तिजारत से चुनाव लड़े, 6000 वोटों से जीते, हिंदुत्व का बड़ा चेहरा माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने 4 महंत को चुनावी मैदान में उतारा था, और आपको बता दें कि सभी को जीत मिली है। राजस्थान में बालकनाथ आगे चल रहे हैं, ऐसे में क्या उनको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है, इस तरह के कयास हैं। एग्जिट पोल में आपको बताते चले कि वसुंधरा राजे के मुकाबले बालकनाथ फिलहाल लोकप्रियता में काफी आगे चल रहे थे, लेकिन क्या ये दांव चलेगी भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की आला कमान बालकनाथ के चेहरे पर या वसुंधरा राजे पर, यह देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन इन सब के बीच राजस्थान में अशोक गहलोत के खिलाफ विरोध के सुर अब सामने आने लगे हैं। विरोध की शुरुआत अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने ही कर दी है। लोकेश शर्मा ने हार का ठीकरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर फोड़ा है और कहा है कि सीएम अशोक गहलोत के जिद और हठ धर्मिता की वजह से ही पार्टी चुनाव हारी है। उन्होंने कहा कि गहलोत ऐसे लोगों से घिरे रहे जो चाटुकार थे और गलत सलाह देते रहे। सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसके बारे में मैंने 4-5 महीने पहले उनको बता दिया था, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। लोकेश शर्मा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी के अलावा कांग्रेस के चुनाव के वॉर रूम के इंचार्ज भी हैं। उनकी ओर से चुनावी हार के बाद सबसे पहले बड़ा ठीकरा मुख्यमंत्री पर ही फोड़ दिया गया। राजस्थान में हार के बाद गहलोत के ओएसडी का बड़ा बयान सामने आया है। हार का ठीकरा सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर फोड़ते हुए ये कहते हुए कि चाटुकारों से वो लगातार घिरे रहे थे। सुनिए लोकेश शर्मा को। कहां कमी रह गई इस जीत में, क्योंकि ऐसी उम्मीद तो नहीं थी कि 67-68 आए। देखिए, कमियां तो बहुत सारी रही, लेकिन विशेष रूप से जो कमी रही वो मुझे लगता है कि टिकट वितरण की एक बहुत बड़ी कमी रही। हमने भी पूरे राजस्थान में पिछले 6 महीने में घूम घूम के जो संवाद कार्यक्रम आयोजित किए, हजारों युवाओं के साथ मैंने संवाद किए और लगभग 127 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया। वहां से एक रिपोर्ट तैयार करके मैं लेके आया और मैंने मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये बात कही कि जो बात हम लगातार ये कहना चाह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो ये वो जो सिटिंग विधायक हैं उनके खिलाफ उनके क्षेत्रों में एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, और अगर हम इनके टिकट नहीं काटेंगे तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलें होंगी, और वही परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं। आपको लगता है कि अगर कर्नाटक फॉर्मूले पर राहुल गांधी जो चाह रहे थे कि डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया की तरह काम करें मिलकर, सचिन पायलट और अशोक गहलोत जैसा 2018 में उन्होंने करवाया था, वो होता तो परिणाम और बेहतर होता? कुछ लोग लड़ाने में लगे रहे और लड़ने में लगे रहे, कुछ अलग ही मंजर होता अगर वो 25 सितंबर वाला जो आलाकमान का जो भी फैसला होना था अगर उसे होने दिया जाता और एक अवमानना नहीं की गई होती विद्रोह के रूप में, तो मुझे लगता है कि सचिन पायलट नौजवान हैं, उनके साथ जिस तरीके का माहौल बन रहा था और जो वो प्रदेश के नौजवानों के साथ साथ तमाम लोगों को साथ ले चलने की बात कर रहे थे, तो शायद कुछ ना कुछ और अच्छा हो सकता था, मेरा ऐसा मानना है। और साथ चुनाव लड़ते तो भी स्थितियां बदल सकती थी, पर पता नहीं कहाँ किस तरीके के गैप रहे और क्यों ये दिखाई नहीं दे पाया। भले ही मंच साझा किए हों,
लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि कितने एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। लोकेश शर्मा ओएसडी, उनकी ओर से सीधे अशोक गहलोत को ही विलन करार दिया जा रहा है। सीधे रुख करेंगे शरद कुमार, हमारे संवाददाता इस वक्त जयपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। शरद, आपने ही बातचीत की है, हार का ठीकरा सीधे मुख्यमंत्री के सिर पर ओएसडी का। चित्रा, ये इतिहास की तीसरी बड़ी हार है। अयोध्या मूवमेंट में भी कम से कम कांग्रेस को 73 सीटें आई थी। अशोक गहलोत के नाम 3 बड़ी हार 21, 56 और 69 के आसपास हो गई है। तो निश्चित रूप से ये इस तरह से बम फूटने शुरू होने वाले हैं, जिसकी शुरुआत घर से हुई है और ये साथ रहते थे दिन भर, मगर अचानक से दोपहर से ही ये बोलना शुरू हो गए थे और उन्होंने हमसे संपर्क किया और अपनी वेदना कही, जो मैंने आपको सुनाया। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था, ये दिखाता है वहां पर। मगर अब सबकी नजरें, जो आप बता रही थी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसी को लेकर लगी हुई है। कांग्रेस में जो होना था वो हो गया। सचिन पायलट पता नहीं कब मुंह खोलेंगे, सब उसका भी इंतजार है। मगर कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर पूरे राजस्थान में कौतूहल बना हुआ है चित्रा, और लोग अलग अलग तरह से अंदाज लगा रहे हैं। कोई गजेंद्र सिंह शेखावत का, कोई अश्विनी वैष्णव का, कोई बाबा बालकनाथ का। 3 नाम में गजेंद्र सिंह शेखावत, बाबा बालकनाथ और अश्विनी वैष्णव सबसे आगे चल रहे हैं अभी। और वसुंधरा राजे, देखिए वसुंधरा राजे सबसे लोकप्रिय नेता हैं, 2 बार की मुख्यमंत्री रही हैं। लेकिन आप बताइए चित्रा कि अगर 5 साल में 2 मिनट का वक्त न मिला हो प्रधानमंत्री से मिलने का, और कल भी उन्होंने 2:30 बजे अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जबकि 5 बजे